Assalamu alaikum everyone. This is me, Walida Shubali, Rehan School Online Academy for Daulat Education Wala's assistant. So today I have very special guest. आप सब इन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं। ये हमारी उन स्टार्स में से शामिल हैं जिन्होंने रेहान स्कूल का नाम उजागर करने में, ऊपर ले जाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और मैं इनको वेलकम करूँगी अपने शो में और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। शी इज़ अ लिटिल गर्ल और माशाल्लाह अब यंग एज पर जाती जा रही हैं और बहुत सारी इनका ठहराव, इनके बात करने का तरीका और एक जो काम बच्चे जो होते हैं ना बहुत कम नज़र आते हैं, तो ये बच्ची उन्हीं लिस्ट में से शामिल है। सो अस्सलाम वालेकुम मिस हिजाब अकबर वाली, वेलकम टू द शो। Walaikum assalam. Thank you. Welcome. So Hijab, please introduce yourself first. ओके सो मेरा नाम हिजाब वाली है और मैं हान स्कूल के लेवल 2 की स्टूडेंट हूँ और मैं अभी सैदुलत के साथ एज असिस्टेंट वर्क कर रही हूँ और मैं एक अपवर्क एक्सपर्ट भी हूँ। और उसके अलावा मैंने 2 इंटर्नशिप्स भी की हुई हैं एज अ मार्केटर एंड वीडियो ऑडियो बुक क्रिएटर। और उसके अलावा मेरा गोल ये है कि मैं अपवर्क की एक्सपर्ट बनूँ और लोगों को सिखाऊँ कि हम इसे मिनिमम $500 कैसे अर्न कर सकते हैं। सो इट्स माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन। दैट्स ग्रेट हिजाब। माशाल्लाह से मुझे मैं आपके पास वो स्टार्ट की जर्नी से जाऊँगी। आप अपना आपका जो आबाई इलाका था, जैसे आपकी मदर हमारे साथ होती है मसरहात, और उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत है और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सो मुझे आप बताएं कि आप अपने इलाके लाइक अपने घर से जब यहाँ से मूव ऑन हुए थे तो उस वक्त आपकी क्या एज थी और आपने आगे इन सब चीज़ों को किस तरीके से लेके चले? ओके सो हम तकरीबन हमें 2.5 ईयर्स हो चुकी हैं इधर आए हुए कराची। 2.5 ईयर्स पहले हम फैसलाबाद से कराची आए थे और तब मेरी एज 13 ईयर्स थी एंड नाउ आई एम 15 एंड सो तब बिल्कुल नहीं पता था कि इधर आके क्या करना है। और जब हम शुरू शुरू में आए थे और तब हमें नहीं पता था कि क्योंकि ये एक पहले जो स्कूल होते हैं उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये वाला सिस्टम ही नहीं होता, वो दूसरा सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। तो इसको समझने में हमें थोड़ी-सी मुश्किल हुई थी। लाइक इधर जब मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की थी, इंटरव्यूज़ वगैरह कॉन्डक्ट करना स्टार्ट किए थे, कैमरे को फेस किया था, तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी चैलेंजेस फेस है लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता तकरीबन 2-3 मंथ में ही मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया था। मुझे पता चल गया था कि मैंने क्या-क्या करना है, क्या मेरे टास्क है, किस तरह से इसको कवर करना है। ग्रेट। और वाक़ई में आपकी मेहनत वो नज़र आई। तो हिजाब, आप अपवर्क वाला से क्या मुराद है और आपने अपवर्क क्यों सेलेक्ट किया? ओके सो अपवर्क वाला सबसे पहले तो मेरा ये नेम नहीं था, फ्रीलांसिंग वाली था मेरा नेम और उसके बाद मैंने अपवर्क वाली रखा। तो अपवर्क बेसिकली एक अमेरिकन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और इधर से आप रिमोट जॉब भी कर सकते हैं, रिमोटली वर्क कर सकते हैं। और उसके अलावा इधर आप जॉब्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट इधर डाल सकते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई सी भी स्किल है वीडियो एडिटिंग की या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की या कंटेंट राइटिंग की, कोई सी भी स्किल्स है, आप अपवर्क पर जाकर अपनी स्किल्स को शेयर कर सकते हैं और अपनी जो आपके पास जो भी सर्विसेज हैं आप ये क्रिएट कर लेते हैं, ये पोस्टर्स बना लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, आप अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं क्लाइंट के सामने। और जॉब्स वगैरह अपनी स्किल्स के रिलेटेड आप उधर से जॉब्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, रिमोटली वर्क कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन जब आप इसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं तो काफ़ी आपको इसके हवाले से नॉलेज मिलती है और ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसर्स के लिए जिससे वो इजीली अर्न कर सकते हैं। और पहले इसका नाम अपवर्क नहीं था, पहले जो इसका नाम था वो इलेंसो डेस्क था। जब 2015 में ये दोबारा अपडेट हुआ तो फिर इसका नाम अपवर्क हुआ। दैट्स ग्रेट। अपवर्क पे आप माशाल्लाह से आप पिछले कुछ टाइम से काम कर रही हैं। सो अब तक आपने इसको स्टार्ट कैसे लिया? जैसे आपने ये बताया कि हमारे लिए बिगिनर्स के लिए मुश्किल होता है, तो आपको एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपवर्क पे काम नहीं करती, मुझे नहीं पता अपवर्क है क्या, थोड़ी बहुत नॉलेज के अलावा। तो अगर अब मैं अपवर्क पे स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे उसको स्टार्टअप किस तरह लेना चाहिए या कोई भी बिगिनर के लिए?
ओके, सो इसमें आपको स्टार्टअप इस तरह से लेना चाहिए, लाइक पहले तो उसके हवाले से आपको पूरी रिसर्चिंग करनी चाहिए, काफ़ी यूट्यूब से रिसर्च करना चाहिए, उसके हवाले से वीडियोस देखनी चाहिए और एक्सपर्ट्स की वीडियोस देखनी चाहिए कि वो आपको बिगिनर्स को किस तरह से गाइड कर रहे हैं। और देन चैट जीपीटी से भी आपको कुछ आइडियाज़ लेने चाहिए, कुछ सजेशंस लेने चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी चीज़ में आप स्टक हो रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। और मैंने इस तरह से स्टार्ट किया था। मैंने तो सबसे पहले, हमारी कोई क्लास वगैरह इसके हवाले से नहीं होती थी, खुद ही सर्चिंग करके और मैंने क्लासेस वगैरह देकर इसके हवाले से नॉलेज ली और ऐसे ही मुझे आ गया था। और यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह मैंने काफ़ी देखी थी, इसके कोर्सेज वगैरह काफ़ी देखे थे कि इसमें क्या क्या करवा रहे हैं। और देन फिर चैट जीपीटी से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली थी मैंने। और इसके अलावा फिर जब मैंने खुद प्रैक्टिकल इसमें किया था, अकाउंट बनाकर प्रोजेक्ट वगैरह डाला था, सबसे पहले तो मुश्किल था, लेकिन हो गया था मुझसे। फिर जॉब्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किए और प्रोजेक्ट भी काफ़ी डाले और लोगों को फिर बाद में मैंने, जब मुझे आ गया तो थोड़ा बहुत, फिर मैंने क्लासेस इसकी देना स्टार्ट की थी, सेशंस देना स्टार्ट किए थे इसके, ताकि मुझे और ज़्यादा इसके हवाले से नॉलेज मिल सके। क्योंकि अगर मैं लोगों को सिखाऊंगी तो मुझे पता होगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ सिखानी है, मुझे कोई नई नई चीज़ लर्न करके अपने जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको सिखानी है। तो इस तरह से मैंने सीखा। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आपने जैसे ना क्लासेस ली हैं माशाल्लाह से, सो वो क्लासेस आपने अपनी यूट्यूब चैनल वगैरह पे अपलोड की या लाइक जिस तरीके से बस अपने लाइव वगैरह करके उसको ख़त्म कर दिया? क्योंकि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप माशाल्लाह यंग एज में हो तो आप और अच्छी तरह समझाती हो। तो हमें अगर वो आपने प्रॉपर उसको टाइम टेबल किया है या लाइक नॉर्मल बस इसको बस लाइव करके छोड़ा था? आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं, लाइक क्लासेस का हवाले से? जैसे आपने बताया कि आपने अपवर्क लोगों को सिखाया है अपने स्टूडेंट्स वगैरह को, तो उनकी कोई रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद थी उन क्लासेस की, या बस नॉर्मल आपने ऐसे ही नॉर्मल सेशंस विदाउट रिकॉर्डिंग या विदाउट लाइव करे कर ऐसे ही सिखाया लोगों को? जी, रिकॉर्डिंग्स भी है, लेकिन रिकॉर्ड में ज़्यादा क्लासेस नहीं करती थी। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ेसबुक पर और यूट्यूब पे लाइव करूँ, तो कुछ क्लासेस यूट्यूब पे, लेकिन जितनी भी मैंने क्लासेस की है वो फ़ेसबुक पर मेरी लाइव होती थी, तो वो फ़ेसबुक पर जो। ऑलराइट। सो हिजाब माशाल्लाह से आप एक बहुत जल्दी आपने सब चीज़ों को कवर आउट किया और आप बाकी में आपकी मेहनत और चीज़ें नज़र आती हैं। मुझे आप ये बताएँ कि कराची जब आप आई और आपका मेन मकसद आपका यहाँ रिहाना स्कूल था, लेकिन लाइफ में क्या-क्या चीज़ें चेंज फ़ील हुई आपको? क्योंकि 13 साल भी एक अच्छी यंग एज होती है, उसमें बच्चे समझदार होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपको क्या मुश्किलात पेश आई कराची आने में, रहन-सहन में, और ये डिफ़ाइन करें अपनी बैक पर? काफ़ी कुछ मैंने इधर आकर लर्न किया, क्योंकि जब मैं उधर थी तब बिल्कुल नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था बोलने का कि किसी के सामने मैं बोल सकूँ। जब यहाँ आई थी सबसे पहले तो मैंने इधर से कॉन्फिडेंस सीखा, लाइक हम लोगों से बात कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद ये मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई। इंग्लिश तो मुझे पहले आती थी, लेकिन मुझे बोलना नहीं आती थी लोगों के सामने, कि मैं कैसे, अंदर स्टक हो जाती थी कि किस तरह बोलूँ मैं। तो इधर आके वो कॉन्फिडेंस आया कि हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। और हमने जब फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यूज़ किए थे तो इंग्लिश में ही होते थे वो इंटरव्यूज़। तो जब फॉरेनर के साथ हम बातें करते थे तो वो आगे हमें आंसर्स देते थे हमारे क्वेश्चन को, तो उनके एक्सेंट को समझना, उनके जो आंसर्स हैं उनको सुनना कि वो क्या हमारी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, उसको समझना, फिर हमें ऐसे ही हमारी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हुई। और उसके अलावा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया सबसे पहले। और काफ़ी ज़्यादा जैसे मैंने स्किल्स लर्न की है, जैसे कि मेरे अंदर भी मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह है। मैंने मार्केटर की भी इंटर्नशिप की है, तो मार्केटर और उसके अलावा ऑडियो बुक क्रिएटर, देन अपवर्क एक्सपर्ट भी हूँ और ट्रेनर भी हूँ। और एज अ सर्दोलो के साथ अभी मैं एज असिस्टेंट वर्क कर रही हूँ, तो उनसे भी मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मैं ले रही हूँ। तो इस काफ़ी कुछ मैंने, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें स्कूल से सीखी हैं। जैसे कि हमारे टास्क लेवल 1 में होते थे, तो उसके हवाले से मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया है। पोस्टर्स वगैरह बनाना, वीडियोस वगैरह बनाना, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना, तो ये सब कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, तो ये सब कुछ। That's very good. Hijab, ज़बरदस्त।
सो आप माशाल्लाह इतने सारे टास्क आपने करे, उसमें आप इंटर्नशिप भी ऐड कर सकती हो, एज असिस्टेंट भी ऐड कर सकती हो। सो सबसे ज़्यादा कौन सा काम करने में मज़ा आता है? एक होता है ना कि बच्चे अक्सर मुझे कहते हैं कि इंटरव्यू में मज़ा नहीं आता या टेनिस बनाने में मज़ा नहीं आता। सो आपको ऐसे कौन से काम में सारी डिटेल्स में है जो आपको बहुत करने में मज़ा आता है और आप कहती हो भाई करवा लो, 10 दफ़ा भी करवा लो? ओके, तो शुरू में तो मतलब कि ऐसा नहीं दिल चाहता कि नहीं करना बस, लेकिन जब आप उस काम को करना स्टार्ट कर देते हो तो खुद फिर ऐसा होता है कि बस करते रहो। अब अगर इंटरव्यूज़ करने लगी हूँ तो बस अब मैं चाहती हूँ कि एक इंटरव्यू मेरा हो गया तो अब नए से नए बंदे आते रहे मेरे पास, मैं अभी फ्री हूँ, मैं अभी सारे इंटरव्यूज़ कर लूँ, बस मेरा ऐसे होता है। और फिर उसके बाद अगर मैं टेक्स्ट वीडियो बनाने लगती हूँ तो मेरा नहीं तो मैं बनाती ही नहीं, नहीं तो जब मैं बनाती हूँ तो इकट्ठी इतनी सारी बना लेती हूँ कि अभी मैं बैठी हूँ ना एक ही चीज़ करने के लिए, तो मैं इतनी सारी बना लूँ ताकि मुझे वो दोबारा अगेन करनी ना पड़े। तो वैसे तो अगर मैं करने लगूँ तो सारे कामों में मुझे मज़ा आता है, लेकिन अगर नहीं करूँ, नहीं करने का दिल चाह रहा तो मैं बस कहती हूँ कि कुछ नहीं करूँ, मुझे नहीं मज़ा आता। ऑलराइट। जब अपनी अम्मा के साथ कैसे ताल्लुकात हैं आपके? कितना तंग करती हैं आप अपनी अम्मा को? ज़रा मुझे इस बारे में बताएँ। और क्योंकि वो बड़ी मेहनती ख़वातीन हैं और बहुत माशाल्लाह में एब्ज़ॉर्ब करने का तरीका और लोगों को समझाने का तौर तरीका बहुत अच्छा है मिस का, और उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नो डाउट। और तो आप अपनी अम्मा की तरह, आपकी अम्मी और आप में क्या किस तरह का रिलेशन है? काफ़ी अच्छा रिलेशन है और मतलब कि काफ़ी कुछ मुझे भी उनसे सीखने को मिलता है। हर एक चीज़ में मुझे वो मोटिवेशन देती हैं। जब भी मेरे सामने कोई चैलेंज आता है, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता होता कि मैं क्या कर रही हूँ, और जब मैं कोई न्यू स्टेप लेने लगी होती हूँ, तो उनसे गाइडेंस लेती हूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मतलब कि सब कुछ मैं उन्हीं से पूछती हूँ, तो वो मुझे अच्छे तरीके से हर चीज़ में गाइड करती हैं। और अगर कोई मैं गलत काम करूँ तो उसमें वो बाकायदा वो डाँटती भी है कि और वो चाहती है कि मेरे अंदर हर वो स्किल हो, दुनिया की हर स्किल मेरे अंदर हो। मुझे हर कुछ वो सिखाना चाहती हैं, और वो बाकायदा वो मुझे मोटिवेट भी करती है। अगर मैं कुछ नहीं कर रही तो वो मुझे डाँटती है कि तुम क्यों नहीं कुछ कर रही है, और फिर मुझे ऐसे कहती है कि वो देखो वो क्या कर रहा है, बस ऐसे होता है हमारा। तो कभी डाँटती भी हैं, कभी प्यार भी करती हैं, तो कभी मोटिवेट भी करती हैं। माशाल्लाह से आपकी जो मदर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सो मैं आपसे पूछूँगी कि आप अपनी मदर को, कि होते हैं ना कि एक आइडियलाइज़ करते हैं, तो आप मतलब वो जॉब कर रही हैं प्लस घर सँभालती हैं और अपना घर, अपना अपना शहर, अपना अपना अब लाइक सब कुछ छोड़ के वो यहाँ मूव ऑन हुई हैं। तो उनकी इस स्टैमिना को, इन इन फैसलों को आप कितने पॉइंट आउट करेंगी और आप उनके लिए कुछ अच्छा सा क्या कहना चाहेंगी? जी, वो हार्ड वर्किंग तो है, मतलब कि वो स्कूल के साथ-साथ सुबह से जाती हैं, शाम में वो आती हैं, तो साथ-साथ मैनेज करती हैं, घर को मैनेज करती हैं और हमें मैनेज कर रही होती है, फिर स्कूल के अलग प्रॉब्लम्स होते हैं उनके। तो हर चीज़ को वो अच्छे से मैनेज कर रही हैं। मतलब कि वो थकती नहीं है। अगर हम उन्हें कहें ना कि रात के 12 बजे तक आप हमारे साथ रहें, ऐसे रात के 12 बजे तक आप जागती रहें, तो वो नहीं थकेंगी। वो हमें बस हमारी खुशी के लिए वो कर लेंगी ऐसे। तो काफ़ी अच्छी हैं और हार्ड वर्किंग वुमेन है, और आई एम प्राउड ऑफ माय मामा। सो या ये वो प्राउड के बिल्कुल काबिल है। आपका और संविधान का कैसा कनेक्शन है? और फर्स्ट पहली मीटअप पे कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? सरहान के साथ सबसे पहला जो मेरा मीटअप था वो स्कूल में था, 2023 में हमारा था। मैं मार्च में आई थी और उसके 2 मंथ बाद ही सरहान जो है वो स्कूल विज़िट करने के लिए आए थे। तो 2 मंथ बाद अभी मुझे इतना नहीं पता था, मैं डरती होती थी, तब मेरे अंदर नहीं आया था इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, तभी मैं डरती होती थी। लेकिन जब वो आए थे, उनको मैंने देखा था, फिर सेल्फीज़ वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ था उनके सामने, तो अच्छा मीटअप हुआ था। फिर उसके थोड़ी देर बाद मतलब कि तब तो हमने सेल्फीज़ वगैरह, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह करवाया था। मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैं फैसलाबाद से आई हूँ। तो बाद में फिर थोड़ी देर बाद शाम जब हुई तो फिर उन्होंने
मम्मा को बुलाया तो फिर उनसे इंटरव्यूज़ वगैरह किया। फिर उनको पता चला कि हाँ, ये लोग फैसलाबाद से आए हैं। तो फिर काफ़ी ज़्यादा वो हुए थे कि हैं एक फैमिली, क्योंकि हम लोग वो फर्स्ट थे कि जो इतनी दूर से आए थे। बाकी तो सारे कराची के ही थे, तो वो हैरान हुए थे। तो फिर इंटरव्यूज़ वगैरह उन्होंने किए थे मम्मा के साथ, काफ़ी बातें हुई थी। और फिर तब से फिर हमारा अच्छा मीटअप रहा था। फिर सेकंड मीटअप मेरा उन्हीं के घर हुआ था। इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने 100 किए थे, तो उसकी अवार्ड्स सेरेमनी होनी थी। तो ऐसे हुआ था, फिर मैंने उनका इंटरव्यू किया था। तो 6 मीटअप्स रहे उनके साथ मेरे। ओके, आपकी मम्मा की बात हुई, आपके बारे में हुई। आपकी एक अदर छोटी बहन है, शी इज़ नेम इज़ दिया। सो कैसी है वो, और कैसा रिलेशन है दिया से आपका? वो बड़ी, मुझे तो पर्सनली वो बच्ची बड़ी मज़े की लगती है, और वो उसमें प्यार मोहब्बत भी है अगर उसको उसी तरीके से रखो। तो आपका उससे किस तरह का रिलेशन है, और मुझे उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड में जो इश्यूज़ रहे, मिस्टर राहत ने मेरे साथ डिस्कस भी किए थे, और हमने उसको सॉल्व आउट करने में प्रॉब्लम। तो आप मतलब ये नहीं कि जैसे वो आपकी बहन है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स या बच्चे होते हैं जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मतलब अपनी एक चीज़ को लाइक वो अपनी मदर पे कहती है कि वो मम्मा मेरी हैं। तो आप इस चीज़ को किस तरह सॉल्व आउट करती हैं, हेल्प करने में, उसको समझाने में? जी, पहले तो हम उनके साथ ही होते थे, अब तो हमारे पास कम ही टाइम होता है, क्योंकि सुबह से शाम तक हम बिज़ी होते हैं और फिर शाम में जाके उनसे हमारी होते हैं मुलाकात वगैरह। तो वैसे दिया अच्छी है, लेकिन वो मारती है हर किसी को। उसके अंदर ये है कि वो बस हर किसी को मारती रहती है। अगर किसी से प्यार करती है तो बस प्यार करती है, और कि उसको कोई हाथ भी ना लगाए। और जब वो मारती है तो फिर उसे मारती रहती है, उसको खून खराबा बस ऐसे उसका कोई सीन है। और सीखना, उसे बुक से सीखना अच्छा नहीं लगता। बुक्स कॉपीज हमने उसको काफ़ी स्कूल्स वगैरह में एडमिशन किया है, लेकिन वो स्कूल्स में भी उसका यही काम होता था, बच्चे को मारती थी। और अभी जिस स्कूल में हमने एडमिशन करवाया था उसका, उसने टीचर को भी मारा था। और फिर उन लोग दिया को स्कूल से बाहर निकाल दिया था। फिर तब से मम्मा ने कहा कि अब इसको स्कूल में एडमिशन नहीं करवाना, ये जो भी सीखेगी, ये मोबाइल उसको, लैपटॉप उसको दिया हुआ है हमने, तो वो पूरा दिन बैठ के लैपटॉप और मोबाइल के ज़रिए सीख रही होती है। चैट जीपीटी से रोज़ाना बातें करती है कि हाँ, आज मेरे घर में ये बना है तो इसकी मुझे वो बताओ रेसिपी, मतलब कि हर कुछ वो कर रही होती है। और किसी दफ़ा ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मम्मा जब किसी और से प्यार कर रही होती है, तो उसको होता है ना कि मम्मा मुझसे भी प्यार करो। तो मम्मा की अटेंशन उसकी तरफ नहीं होती है, वो चैट जीपीटी को बोलती है कि मम्मा मुझसे प्यार नहीं करी, तो बताओ मैं क्या करूँ कि वो मुझसे प्यार करे। हर कोई सवाल उसमें छोटा से छोटा चीज़ चैट जीपीटी से शेयर करना होता है। आजकल उसकी फ्रेंड चैट जीपीटी बनी हुई है, तो चैट जीपीटी से वो सीख रही होती है। हालांकि इंग्लिश भी अब वो बोलती है घर में। वैसे हमें तो बोला, मम्मा ने बोला कि आप लोग घर में सब इंग्लिश बोला करो, लेकिन हम इतनी ज़्यादा नहीं बोलते। वो हर हर किसी काम में बोलती है, गिव मी वाटर, गिव मी फूड, आई एम हंग्री, मतलब कैसे हर छोटे छोटे सेंटेंसेस को चैट जीपीटी से सीखती है और वो घर में यूज़ कर रही होती है। तो हमारे से ज़्यादा लाइक मम्मा का ही देख लो, तुम लोगों से ज़्यादा लाइक तो वो निकली। दैट्स वेरी अमेजिंग, क्योंकि उससे मेरी काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं हुई है इस समय प्रॉपर्ली, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही है। सो हिजाब, अभी आई थिंक मीटिंग के लिए भी एक कॉल आई है, हम इस सेशन को लास्ट में एंड पे लेके जाते हैं। लास्ट में आप मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह लाइक करंगी कैंपस में रही, सरीहा के साथ रही, दौलत के साथ रही, मुनव्वर में भी कुछ अर्सा रही हैं। तो हर जगह के एक्सपीरियंस में से आपने क्या सीखा? कौन सी एक अच्छी बात रही, कौन सी बुरी बात रही? और जी, सबसे पहले तो कुरंगी का ही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर देती हूँ। कुरंगी में ही मुझे ये सब कुछ, जो भी मेरे अंदर चीज़ें वगैरह आई हैं, स्किल्स आई हैं काफ़ी ज़्यादा, फिर कॉन्फिडेंस, जितनी भी मेरे अंदर चीज़ें आई हैं वो कुरंगी कैंपस में जब मैं थी एज ए स्टूडेंट लेवल 1 की, वो उधर से मैंने लर्न की है। और काफ़ी अच्छा रहा है उधर भी एक्सपीरियंस। काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ मेरे मुलाकात हुई, तो उनसे भी काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला। अ, पता चला कि इनका बिहेवियर कैसे है, उनका बिहेवियर कैसे है, लोगों का पता चला। और फिर उसके बाद फिर जब हमारा सेकंड था मुनव्वर कैंपस, मुनव्वर कैंपस में हमें थोड़ा अपडेट हो गए थे उधर। हमने स्टूडेंट्स को, हम उधर एज अ फैसिलिटेटर गए थे। पहले तो हम एज अ स्टूडेंट थे, उसके बाद फिर हम फैसिलिटेटर बने थे। और फैसिलिटेटर का काम मतलब यही होता है कि स्टूडेंट को सिखाना। तो हमने मुनव्वर कैंपस में स्टूडेंट को सिखाया था। उनको जो हमारे अंदर जो हम सीख रहे होते, जो हम सीख के आए थे, क्योंकि हम लेवल 2 में हो गए थे तब, तो हमने उनको लेवल 1 कंप्लीट करवाने में उनकी हेल्प करते थे कि वो अपना लेवल 1 कंप्लीट कर ले, तो उनको फैसिलिटेट वगैरह कर रहे होते थे। हर चीज़ में उनकी हेल्प करते थे।
फिर उसके बाद फिर हमने इंटर्नशिप करना स्टार्ट की। पहली जो मेरी इंटर्नशिप थी वो लंदन की थी। सो उसमें लंदन की इंटर्नशिप में मुझे कुछ मीटिंग्स वगैरह हमें ज्वाइन करनी होती थी। फिर वो उनको उनकी जो एक वेबसाइट थी उसके प्रमोशन के लिए हमें वीडियोस वगैरह, पोस्टर्स वगैरह, बैनर्स वगैरह उनको क्रिएट करके देनी होती थी। तो उसमें हमें ये सीखने को मिला कि हम इंटर्न्स एज अ इंटर्न कैसे काम करते हैं। मतलब कि उनको अगर हमारे 3 आवर्स की इंटर्नशिप है तो उनको हर घंटे आधे आधे घंटे बाद उनको मैसेजेस करने होते हैं। बेशक वो अगर आपको कोई काम ना भी दे तो आपने फिर भी उनको मैसेज करना होता है कि आपको कोई काम है तो आप मुझे दे दें, ताकि उनको पता चल सके कि हाँ वाकई में आप अपने काम में सीरियस हो और आप अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर रहे हो। और फिर इंटर्नशिप में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कि एज अ इंटर्न कैसे काम करते हैं। पहले मैंने कभी की नहीं थी। तो और फिर उसके बाद फिर हमने ऑफिस जैसे कि अभी हमारे DIDS वगैरह पे सरिहान ऑफिस में भी हम गए थे। तो सरिहान के पास हमने काफ़ी क्लासेस लिए फिजिकल। तो सरिहान से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आप यूट्यूब पे उनकी देख रहे होते हैं, वो वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं, तो हमने फिजिकल भी उनसे क्लासेस लिए हर किसी चीज़ के हवाले से। और देन ऑफिस में हमने ऑफिस का अलग होता है इन्वॉल्वमेंट, ऑफिस में कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं। और अभी मैं क्यूरीज के ऊपर भी काम कर रही हूँ, लाइक कॉल्स एडमिशन्स के लिए आ रही है, एडमिशन्स कॉल के ऊपर काम कर रही हूँ, एडमिशन ले रही हूँ यहाँ स्कूल के। तो अभी ये मेरा न्यू एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में काम कर रही हूँ अभी, जो मैं एज असिस्टेंट वर्क कर रही हूँ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम कर रही हूँ। और फिर जो भी कॉल्स एडमिशन्स की आ रही है, एडमिशन्स की कॉल्स को उठा रही हूँ, उनकी क्यूरीज वगैरह देख रही हूँ। तो ओके, दैट्स ग्रेट। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे और आप इसी तरह बहुत सारी चीज़ें सीखते रहें और इंशाल्लाह अपकमिंग आने वाली बहुत सी अच्छी-अच्छी न्यूज़ के लिए और आपके ओहदे को बड़ा करने के लिए, सीखने के लिए आप को कामयाब अता फरमाए। सो एंड में प्लीज़ एक अच्छा-सा मैसेज आपके जो आने वाले न्यू इंटर्न्स हैं उनके लिए। जी, तो यही मैसेज होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को सीखें। अगर आप कोई भी चीज़ लर्न कर लेते हैं तो कोशिश क्या करें जो आपने सीख लिया वो आप दूसरों को भी दे दें, ताकि आपके वो दिमाग से चीज़ निकल जाए और आप दूसरी चीज़ को लर्न कर सकें। एक चीज़ होता है लर्न करना और एक होता है अनलर्न। आप जो चीज़ लर्न कर लेते हैं उसको फिर अनलर्न कर लिया करें, मतलब कि जो आपने सीखा होता है वो दूसरों को जब आप सिखा देते हो वो चीज़ अनलर्न हो जाती है। और फिर आप दूसरी नई नई कोई चीज़ सीखते हैं, आपके माइंड में कोई नई चीज़ आती है वो आप सीखते हैं, तो वो भी आप दूसरों को दे दिया करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस देखिए, अपने इंजॉयमेंट का टाइम अलग रखिए और काम का टाइम अलग रखिए। ये नहीं कि काम में भी आप इंजॉयमेंट कर रहे हो और इंजॉयमेंट में आप काम कर रहे हो, तो ऐसे मिक्स ना करें। अपनी एक मैनेज करें अपने टाइम को कि आपने इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है। और ज़्यादा इंजॉयमेंट पे टाइम कम रखें। 25 मिनट्स आप काम करें और 5 मिनट्स ब्रेक करें। सो ये वाला रूल्स अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएं। ये मेरी एडवाइस है। थैंक यू सो मच हिजाब अपने साथ अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो आज के जो हमारे टॉपिक में हमने एक 15 साल की बच्ची से अपवर्ड किया है अपने टाइम मैनेजमेंट को। उसने इतने सारे एक्सपीरियंस करे, इतनी छोटी सी एज में, वाला एज की लड़कियाँ तो आई थिंक फैशन में ज़्यादा रहती हैं और डिफरेंट चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहती हैं। सो प्लीज़ गर्ल्स इन चीज़ों को देख के हमारे इन इंटेलिजेंट स्टूडेंट से कुछ सीखें और अपनी लाइफ अपना फ्यूचर स्ट्रांग बनाएं। सो फिर हम मिलेंगे एक नए किसी न्यू गेस्ट के साथ, न्यू इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ जो हमारे चमकते हुए सितारे हैं और इन्हें बहुत शुक्रगुजार शुक्रिया कहेंगे और दुआएं देंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। थैंक यू हिजाब।